एक बहुत ही कॉमन सी समस्या है जो कि अक्सर सामने आती है कि अगर किसी व्यक्ति को टाइफॉइड हुआ है तो टाइफॉइड का ट्रीटमेंट करने के बाद टाइफॉइड मिट तो जाता है लेकिन कुछ टाइम बाद वापस से हो जाता है और फिर वापस से आप ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर वापस से हो जाता है। अगर इस तरह की समस्या आपके साथ हो रही है कि आपको भी टाइफॉइड बार बार हो रहा है और आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से आपको बार बार टाइफॉइड हो रहा है और कैसे आप इस टाइफॉइड से छुटकारा पा सकते हैं, तो आज इस वीडियो को अंत तक देखिए। जो भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो बहुत ही सटीक जानकारी है जिससे आप टाइफॉइड की समस्या पूरी तरह खत्म कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी, और इस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी, जो कि गंदे पानी में, गंदे फूड में पाया जाता है। अब जानते हैं कि आखिर बार बार टाइफॉइड आपको क्यों हो जाता है। इसके पीछे दो इम्पॉर्टेंट कारण हैं। सबसे पहला कारण रेजिस्टेंस डेवलप हो जाना, कि मान लीजिए आपको पहली बार टाइफॉइड हुआ और डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने कुछ दिन की आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी कि इस तरह की एंटीबायोटिक हैं और ये दवाइयाँ आपको लेनी हैं, और डॉक्टर ने बोला इनको 10-15 दिन के लिए आपको लेना है या 20 दिन, जो भी ड्यूरेशन डॉक्टर ने बोला वो आपको उतने तक लेनी थी। लेकिन हुआ क्या कि आपको 5-7 दिन के अंदर ही अपने सिम्टम्स में आराम देखने मिला कि आपका बुखार गायब होने लग गया, आपकी बॉडी ठीक होने लगी 5-7 दिन के अंदर अंदर। तो आपने सोचा कि मेरा टाइफॉइड मिट गया है और आपने दवाइयाँ लेना छोड़ दी। अब हुआ क्या कि आपको लेनी चाहिए थी 15 दिन की दवाइयाँ, लेकिन आपने ली 5-7 दिन की दवाइयाँ। तो आपकी बॉडी में जितने सारे बैक्टीरिया थे, जो बहुत सारे बैक्टीरिया थे सैल्मोनेला टाइफी यानी कि, तो वो बहुत सारे बैक्टीरिया तो मर गए और उसकी वजह से आपके सिम्टम्स आना बंद हो गए। लेकिन कुछ बैक्टीरिया अंदर फिर भी जिंदा रह गए और वो बैक्टीरिया अब रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए, कि अगर वो उस तरह की एंटीबायोटिक जो आप खा रहे थे पहले 5-7 दिन पहले, वो अगर दोबारा लेंगे तो आप उस एंटीबायोटिक का इन बैक्टीरिया के ऊपर कोई असर नहीं होगा। और अब ये बैक्टीरिया दोबारा से डेवलप होना शुरू करते हैं, दोबारा से ग्रो करना शुरू करते हैं। और आपको पहले लग रहा था कि आपका टाइफॉइड मिट गया है, लेकिन कुछ दिन बाद जब ये बैक्टीरिया पूरी तरह वापस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वापस से आपको टाइफॉइड हो जाता है, क्योंकि जो पैथोजन था वो तो ऑलरेडी बॉडी के अंदर ही था। अब वो पूरी तरह खत्म ही नहीं हो पाया और आपने दवाइयाँ पहले ही बंद कर दी। तो बात यह है कि रेजिस्टेंस डेवलप हो गया और वो बैक्टीरिया दोबारा से ग्रो हो गए और इसी वजह से आपको बाद में कुछ ही टाइम बाद टाइफॉइड दोबारा से हो गया। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण अनहाइजीनिक कंडीशंस, यानी कि आप प्रॉपर तरीके से हाइजीनिक कंडीशन या तो मेंटेन नहीं कर पा रहे, या फिर आप कुछ ऐसे फूड आइटम या ऐसे पानी के संपर्क में आ रहे हैं जिसमें कि सैल्मोनेला टाइफी यानी कि ये बैक्टीरिया है जो पैथोजन बीमारी करता है, वो पानी या किसी खाने के द्वारा आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। मान लीजिए आप बाहर का खाना खाते हैं और बाहर किसी तरह का पानी आप पी रहे हैं, तो उसमें या तो ये बैक्टीरिया है जो आपकी बॉडी के अंदर टाइम टू टाइम चला जाता है और जाने की वजह से आपको टाइफॉइड बार बार हो जाता है। तो ये दो कारण हैं जिस वजह से आपको टाइफॉइड बार बार हो जाता है। तो चलिए अब जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे हम टाइफॉइड का कंप्लीटली समाधान कर सकते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंट वाले केस में बात करते हैं कि अगर आपने दवाइयाँ कुछ ही टाइम ली और उसके बाद नहीं ली तो उस केस में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और उसकी वजह से आपको बार बार टाइफॉइड होता रहता है। तो अब इस केस में क्या करना है, आपको सबसे पहले किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना है और वो आपको कल्चर टेस्ट और एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप ये 2 टेस्ट करवा लीजिए। इससे होता क्या है कि आपका सैंपल लिया जाता है लेबोरेटरी में, आपका सैंपल लिया जाता है जैसे कि ब्लड का या यूरिन का सैंपल लिया जाता है और सैंपल को कल्चर किया जाता है, यानी कि सैंपल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो सैल्मोनेला टाइफी अगर प्रेजेंट है तो उसको ग्रो कराया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, उसे उगाया जाता है और उस बैक्टीरिया के उगने के बाद उसके ऊपर एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट किया जाता है, यानी कि अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक्स उस बैक्टीरिया पर लगा करके टेस्ट की जाती है कि कौन सी एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट हाईली इफेक्टिव है और कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो कर रही है, यानी कि किस एंटीबायोटिक का बेटर असर
इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट दिख रहा है और कौन सी एंटीबायोटिक का असर बिल्कुल नहीं दिख रहा है या फिर बहुत कम दिख रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा असर दिखाती है एंटीबायोटिक, उसको डॉक्टर के पास जब आप रिपोर्ट लाते हैं तो डॉक्टर उस एंटीबायोटिक को मार्क करके आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इससे होता यह है कि आपको परफेक्ट इलाज मिलता है कि कौन सी एंटीबायोटिक आपके ऊपर काम करेगी असरदार, और फिर डॉक्टर आपको बोलते हैं कि 10 से 15 दिन तक के लिए जो भी आपका ड्यूरेशन रहता है, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको ये दवाइयाँ ज़रूर से ज़रूर लेनी है और बीच में स्किप नहीं करनी है। तो ये चीज़ का आपको ज़रूर ख्याल रखना है कि जितना ड्यूरेशन का आपको डॉक्टर बोलते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर, तो दवाइयाँ दोबारा नहीं छोड़नी है, चाहे आपके सिम्टम्स भी चले जाएं, लेकिन दवाइयाँ जो जिस ड्यूरेशन की दी हैं तो दवाइयाँ ज़रूर लेनी हैं। और एक और सेफ जोन की बात कि अगर आपको लग भी जाता है कि आपके सिम्टम्स चले गए हैं तो भी आप एंड में जाकर जब दवाइयाँ ख़त्म हो जाएं तो आप वापस से जाकर अपना कल्चर टेस्ट ज़रूर करा लें या फिर विडाल टेस्ट करा लें, जैसे कि टाइफाइड के लिए किया जाता है। तो बेसिक से टेस्ट है ताकि आपको पता लग जाएगा कि आप टाइफाइड नेगेटिव हो चुके हैं। अगर नेगेटिव हो चुके हैं देन फिर आप आराम से दवाइयाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव नहीं आता है तो दवाइयाँ वापस से कंटिन्यू कीजिए, डॉक्टर को वापस से कंसल्ट कीजिए, वो आपकी दवाइयाँ वापस से बढ़ा देंगे या फिर जो भी रहेगा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही या फिर कंफर्म होकर ही दवाइयाँ छोड़िए ताकि रेजिस्टेंस का केस दोबारा डेवलप ना हो। और टाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए एक बेस्ट होम रेमेडी है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। आप सबसे पहली चीज़ तो 4 से 5 अंजीर लीजिए और 8 से 10 मुनक्का दाख लीजिए, जो बड़े वाले बीज वाले दाख होते हैं वो लीजिए, और 1 से 2 ग्राम खूब कला, ये राई जैसे दाने होते हैं जो भी किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये 3 चीज़ें आप मिला करके इसको पीस लीजिए बारीक सा, और सुबह शाम इतने डोज में आप खाइए कुछ दिनों तक। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इससे आपको बहुत जल्दी रिकवरी मिलेगी टाइफाइड में। और कुछ चीज़ों का और ख्याल रखिए कि टाइफाइड के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फलों के जूस पीजिए, लिक्विड्स को ज़्यादा लीजिए और खाना हल्का फुल्का खाइए जो कि ईजिली डाइजेस्ट हो सके। और अगर आपको लगता है कि आपको टाइफाइड अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से हो रहा है तो फिर आपको हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है कि आप पानी पी रहे हैं कहीं का भी तो आपको श्योर होना चाहिए कि ये पानी साफ़ है। अगर आप घर पर भी पानी पी रहे हैं तो पानी को उबाल करके पीजिए, और उबालने से क्या होता है वो बैक्टीरिया मर जाता है। या फिर खाना खा रहे हैं किसी चीज़ का कहीं पर भी तो उस खाने को गर्म करके खाइए, या घर में भी खा रहे हैं तो गर्म करके खाइए ताकि गर्म होने से वो बैक्टीरिया मर जाएगा और आपको दोबारा टाइफाइड होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये है कारण कि बार बार आपको टाइफाइड क्यों हो जाता है और कैसे आप इसका समाधान कर सकते हैं परमानेंट तरीके से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।